भाई भाई पीछे कर लो भाई। उसको बार बार धमकी दी जा रही थी कि तेरा टीसी तेरे हाथ में दे देंगे, टीसी हाथ में दे देंगे। बच्चे ने बोला मुझे थॉट्स आ रहे हैं। जब इतना बच्चा अगर आपको जवाब दे रहा है तो उनका फर्ज बनता था कि उसको अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या गेट पे ड्राइवर के पास छोड़ना चाहिए था। उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं समझा। शौर्य पाटिल अकेला नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, पूरे सब पेरेंट्स का, सब देश का रह गया है। इट इज़ ओके अगर कोई मस्ती कर रहा है, कोई बातें कर रहा है क्लास में, तो इट्स ओके, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। इस समय मौजूद हैं सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर, जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके पीछे कारण है 18 तारीख की वो घटना। इसी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र 10वीं का जो आत्महत्या कर लेता है मेट्रो स्टेशन से कूदकर, जिसके बाद उसका एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें 4 टीचर्स का वो नाम लेता है, एक हेडमिस्ट्रेस का, कि उसके ऊपर प्रेशर वो बना रहे थे और उसके साथ व्यवहार उनका ठीक नहीं था। आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ जो बच्चा था उसके पिता भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि अभी स्थिति क्या है। एक टीम गठित की गई है, क्या उस टीम को लेकर, क्या अभी तक जो सरकार जिस तरीके से इस पर काम कर रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं सब। आइए। हमारे साथ इस समय शौर्य के पिता मौजूद हैं। जी हाँ, शौर्य वही बच्चा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे 18 तारीख को उसने अपनी जान दे दी, सुसाइड उसने कर लिया। उनके पिता हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी सहमति, हम आपका चेहरा दिखा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो। सर, क्या कभी शौर्य ने आपको इस बारे में पहले बताया, कोई बातचीत हुई थी इस तरीके से? आज से 5-6 महीना पहले उसने जब मुझे ये चीज़ बताई थी तो मैं खुद स्कूल में आया था, मिला था। तो उसके बारे में जो टीचर्स की कंप्लेंट थी, जैसे वो शरारत करता है, बच्चों से चुटकुले करता है, बातें करता है या मिमिक्री करता है, तो मैंने उसी टाइम ही उनको बता दिया था कि मेरा बेटा अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसको एक्टिंग में करियर करना था। हम बिजनेसमैन हैं, तो हमने उसको बोला था कि कोई बात नहीं, तेरे को जो करना है वो हम करने देंगे, तेरे को एल्बम निकालना है एल्बम निकालेंगे, जो तेरे को एक्टिंग करना है तो एक्टिंग करो। तो उसके एक दोस्त ने एक्टिंग के लिए भी एक स्कूल में एडमिशन की बात करी थी। तो टीचर्स ने मुझे जब बोला तो मैंने उनको हर चीज़ समझा दिया था। हमारा मार्क्स के लिए कभी प्रेशर नहीं था। उसके बाद 2 महीना पहले उसके स्कूल में एक मास्क बुक होता है, वो मास्क बुक लिया था। तो उस टाइम वो मास्क बुक उसने उठाया, इसके लिए उसके मम्मी को बुला के उसको टॉर्चर करके मास्क बुक के पैसे भी ले लिए उनसे और ज़बरदस्ती से बच्चों के नाम लिखवाए कि तेरे साथ और कौन था। उसने बोला मैं कोई नहीं था, मैं अकेला था। ज़बरदस्ती करके टॉर्चर करके आयान और दक्ष के नाम लिखवाए उसने, और दूसरे दिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोला, आयान और दक्ष को। तब उनको पता चला कि उनका भी नाम ज़बरदस्ती लिखवा के उनको पेरेंट्स को बुला। इस तरह से टॉर्चर किया गया। वो दोस्तों ने उसको बोला कि भाई हमारा नाम क्यों लिया तूने? बोलता मेरे से ज़बरदस्ती नाम लिखवा गया। नहीं था बच्चा, उसके बाद भी नाम लिखवाया गया। उसको बार बार धमकी दी जा रही थी कि तेरा टीसी तेरे हाथ में दे देंगे, टीसी हाथ में दे देंगे। तो फिर भी हमने मंडे को उससे बात करी थी और 10 दिन के बाद हमने बोला था एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और 20 पॉइंट्स तेरे पास है स्कूल के, और हम ये स्कूल चेंज कर लेंगे। और इसके लिए वो एग्री भी हो गया था। उसने अपने भाई को 2-3 स्कूल के नाम भी बता दिए थे। ऐसा क्या हुआ, संडे को जो बच्चा मेरे साथ रात को मिल्कशेक पीता है, 11:30-12 बजे तक, 12:30 बजे तक हमारे साथ बातें करता है, सुबह 7 बजे उठ के अपने ड्राइवर के साथ स्कूल आता है, मम्मी को आते टाइम बोलता है कि मुझे आज बाहर से लंच मंगाना है। ऐसा क्या होता है कि वो इतनी बड़ी स्टेप उठाता है? यहाँ से राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन लगभग 2 मेट्रो स्टेशन के बाद है। ऐसा कितना बोला होगा उसने? किसी बच्चे ने, टीचर्स ने, मतलब पेरेंट्स ने बोला कि वो रोते हुए जाते, हमने देखा था। ऐसा कितना टॉर्चर किया गया था। जब वो कोई उसके दोस्तों ने बताया कि वो रो रहा था, तो रोते टाइम उसने रोते हुए तो बोला कि तू और एक्टिंग करता है और तेरे रोने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक बोला। तो बच्चे ने बोला मुझे थॉट्स आ रहे हैं। जब इतना बच्चा अगर आपको जवाब दे रहा है तो उनका फ़र्ज बनता था कि उसको अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या गेट पे ड्राइवर के पास छोड़ना चाहिए था। उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं समझा, जितना उस दिन भी सीरियस नहीं समझा, उसको मजाक में लिया था, आज भी वही मजाक में लिया है उन्होंने। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ कि ना कुछ हुआ। जी सर, मेरा सवाल यही था कि इस पूरी घटना के बाद सेंट कोलंबस स्कूल का जो प्रशासन था, उसका रवैया आपके प्रति कैसा रहा? मुझे रवैया क्या पता चलेगा, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई। एक दिन सिर्फ 19 तारीख को फादर का फ़ोन आया था, उसके अलावा आज 23 तारीख है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने टीचर्स को सस्पेंड तक नहीं किया, जब दिल्ली के सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी बैठी थी तब इन्होंने सस्पेंड किया, वो भी टेम्परेरी सस्पेंशन है। और इन्वेस्टिगेशन अभी ज्वाइन किया है। हम टीचर्स क्या, स्कूल क्या,
और पुलिस भी ये सारे इसको इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस इनको इतना टाइम क्यों दे रही है और सबूत मिटाने के लिए दे रही है क्या? इस चीज़ को 7 दिन हो गए, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है। बच्चों ने नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, और बच्चा कितना होशियार था आपको ये मेडल से और सर्टिफिकेट से आपने देख लिया होगा। सर बस एक चीज़ और कि सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की, जिसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया, क्या आपको लगता है, आपको भरोसा है उस कमेटी पर कि वो सही काम करेगी, या फिर अभी भी कुछ आपकी मांगे हैं? और देखो, कमेटी के ऊपर तो हमारा पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा है, दिल्ली सरकार के ऊपर भरोसा है। जो हम जिस तरह से रहते हैं, हमने बच्चों को संस्कार दिए, उस नोट से आपको पता चल गया होगा। जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसी भी तरह से गलत या किसी तरह से असामाजिक नहीं है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है। हम आज जॉइंट सीपी साहब को मिलेंगे, कल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आशीष सूद जी का जो गृह मंत्री उनका भी फ़ोन आया था। हम ये मांग करें कि ऐसी शाला स्कूल अगर चलाने के लिए सक्षम नहीं है ये मैनेजमेंट, तो प्रशासन बिठाना चाहिए, सरकार के हाथ में स्वाधीन करना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन से इनको जो ग्रांट मिलती है, माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को हम मिलके इस स्कूल के ऊपर एक्शन करने के लिए मजबूर करेंगे, नहीं तो यही लोग वहाँ पे जाके भी धरना दे देंगे। तो सबसे आखिर में, जैसा कि शौर्य ने अपने नोट में भी लिखा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के ना साथ ना हो, तो सर अभी जो बच्चे, जो अभिभावक और जो स्कूल और बाकी सारे लोग जो सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कोई और जान इस तरह से ना जाए, कोई और बच्चा इस प्रताड़ना से ना गुजरे? शौर्य ने जो लिखा था कि मेरी तरह किसी और बच्चे ने नहीं करना चाहिए, जान नहीं देनी चाहिए, इसी के लिए इतने सारे लोग हैं। हम भी चौथा दिन अपने बाप को, आप समझ सकते हो, जिसने खोया है 4 दिन पहले अपने बच्चे को, लेकिन आप लोग मीडिया ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, इसको आज भी ऐसा रखा है, लोग इतने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ये घटना घट रही है, हो रही है। इस स्कूल में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हर स्कूल में हो रही है। तो अभी शौर्य पाटिल अकेला नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, पूरे सब पेरेंट्स का, सब देश का रह गया है। हम चाहते उसको न्याय देना चाहिए, और उसी का जो इच्छा थी कि हर जगह ये हो रहा है, उसने देखा होगा, तो उसको, इस टीचर को सज़ा देके पूरे देश में इसमें कुछ चेंजेस करके, प्रावधान बना के उसको न्याय देना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये शौर्य के पिता थे जो कि कह रहे हैं कि अभी हमें व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की बनानी होंगी कि बाकी किसी और बच्चे के साथ, जैसा कि शौर्य ने अपने में भी लिखा है कि जो उसके साथ बीता, जिस प्रताड़ना से या फिर जिस मानसिक वेदना से वो गुजरा है, वो किसी और बच्चे को इस तरह से ना गुजरना पड़े, यही शौर्य के पिता का कहना है। यहाँ शौर्य के भाई भी मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एक भाई के तौर पर, क्योंकि वो हम उम्र थे, उम्र का बहुत ज़्यादा ऐसा अंतर था नहीं, तो क्या कभी उनसे कुछ इस तरीके की बातचीत हुई, कभी इस बारे में साझा किए, उन्होंने अपना दुख या जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे थे, जिस परेशानी से वो गुजर रहे थे। हमारे साथ शौर्य के बड़े भाई पार्थ भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पार्थ, क्या हम आपका चेहरा दिखा सकते हैं? इट्स ओके, इट्स ओके। पार्थ, अभी जैसा आप पता चला कि आप भी इसी स्कूल में पढ़े थे, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या कई बार एज ए स्टूडेंट एक प्रेशर होता है कि जब आप किसी बहुत रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कि जब धमकी मिलती है कि आपको टीसी दे दी जाएगी, तो ये प्रेशर रहता है कि इतने अच्छे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कहीं और जाऊँगा कहाँ, ये प्रेशर होता है? ये स्कूल्स की टीचर को ईगो था, और जब भी शौर्य ने कुछ किया, उसकी मम्मी को बुलाया और मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको मस्ती करने दो। फिर टीचर्स का यही एक ओपिनियन और व्यू था कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, टीसी दे देंगे। तो उनको पता नहीं क्या ईगो थी और किस पावर उनमें क्या था उनमें, बट उन्होंने कभी यही नहीं समझा कि शौर्य को किस तरीके से फील होता है, या फिर जो मस्ती कर रहा है, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। अगर कोई मस्ती कर रहा है, कोई बातें कर रहा है क्लास में, तो इट्स ओके, यही तो करेंगे, और क्या करेंगे। उस चीज़ को बार बार ताने देना, सारी टीचर्स के बारे में बात करना, इस चीज़ के बारे में सभी टीचर्स यही बोल रही है, क्योंकि उस जो 3 टीचर्स हैं उन्होंने ही सबसे ज़्यादा टारगेट करा। छोटी शौर्य अगर गिर गया तो गलती से गिर गया, तो उसको क्यों उस बात पे भी बोलना कि भाई तू जानबूझ के कर रहा है। और अगर वो रो रहा है तो टीचर की क्या ड्यूटी बनती है कि तू क्यों रो रहा है। टीचर बोल रही है कि तू रोते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये टीचर का ये है यहाँ पे, टीचर आर इररिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे काउंसलर, आई डोंट नो काउंसलर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर नहीं ली कि शौर्य से बात करे, सारी चीज़ें करे। शौर्य के फ्रेंड्स ने उसे रोका कि शौर्य तो गुस्से में मत जा, बट शौर्य अपने फ्रेंड से भी नहीं रोक पाया, उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करा उस टाइम पे। जो पार्थ, एक और चीज़, कभी शौर्य से आपकी जैसे बात होती थी, क्योंकि आप में और उसमें उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर उस तरीके से नहीं था, और एज ब्रदर्स आई बिलीव यू वर क्लोज, तो क्या कभी उसने बताया कि भैया इस तरह से मेरे साथ होता है? कभी आपके सामने कोई चीज़ आई? उसने मेरे को कहा कि टीचर्स जो हैं वो उसको पॉइंट आउट करती हैं, उसको बार बार बोलती हैं, ताने मारती हैं,
सिंगल आउट करती हैं उसको, उसके पूरे ग्रुप को भी करती हैं, उसको सबसे ज़्यादा करती हैं। उसके तीनों फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि शौर्य सबसे ज़्यादा होता था। मैंने बहुत बारी कोशिश करी, शौर्य कुछ नहीं होता, टीचर से बोल नहीं देते, बट तू भी थोड़ा शांत रहे एंड थोड़े दिन की बात है, तू स्कूल ही चेंज कर देता हूँ। तो जिस स्कूल में जाना है उस स्कूल में मैं चेंज कर लेता हूँ, वो कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ये था कि अभी ये बोर्ड्स की एग्ज़ाम हो जाए, शौर्य को दूसरे स्कूल में डालना था, हमें नहीं रखना था शौर्य को स्कूल में, बट ये पहले हो गया। बात एक और चीज़, आपने बात करी काउंसलर की, भी आपने कहा, तो क्योंकि जैसा शौर्य ने भी अपने नोट में लिखा है कि जैसा मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, साथ ही साथ काउंसलर होना, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, और जो इनका एग्जीक्यूशन है वो भी बदलना चाहिए? एब्सोल्युटली, इस स्कूल में एग्जीक्यूशन ही नहीं है। अगर इस तरीके से अगर शौर्य को फील हो रहा था तो हर एक टीचर को ये पता होना चाहिए था कि अगर कोई बच्चा उनके सामने रो रहा है तो उनसे बात करे, या फिर उन्हें कोई और काउंसलर या फिर उसे एक सपोर्ट दे, मॉरल सपोर्ट। ठीक, ये बोलना कि तू रोते रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट डज़ इट मीन? और काउंसलर की बात रही, एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे को टीचर पॉइंट आउट करते हैं या फिर कोई फ्रेंड्स बुली करता है तो काउंसलर का उन पर स्पेशल ध्यान होना चाहिए, और क्लास टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि ही शुड नॉट फील बैड, ही शुड बी ओके, उससे बात करनी चाहिए, दे शुड काउंसल हर या। पार्थ, सबसे आखिर में मैं फिर उसी चीज़ पे आऊँगा जैसा पार्थ उसने लिखा शौर्य ने, कि किसी और के साथ ऐसा ना हो जो आपकी उम्र के या फिर शौर्य की उम्र के बच्चे देख रहे हैं या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं। आप उनसे क्या अपील करेंगे ताकि हम किसी और बच्चे को इस तरह से ना खोएं? सभी पेरेंट्स को मेरी ये अपील है, कभी भी अगर आपके चाइल्ड कुछ बोल रहा है तो उस चीज़ पे आप गौर करें, एंड आप स्कूल टीचर्स के इतने उसमें प्रेशर में ना आए। ही इज़ अ चाइल्ड एंड उसको ही नीड्स टू लिव फ्रीली, एंड टीचर्स समटाइम्स दे डू इट फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्कूल, उनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इन चीज़ें प्रेशर में दे ट्राई टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, ठीक है, बट ये कभी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स दे विल डू मस्ती, दे विल score less marks, they will do something or the other, they will indulge in other activities, okay, and always have a word with your child, and ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। शौर्य ने ऐसा कहा है, and make sure if he is feeling right in that school, that's okay, if he is feeling not right, then change the school immediately। थैंक यू सो मच पार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए और हमारी सांत्वना आपके साथ। तो ये सुना आपने पार्थ, ये शौर्य के बड़े भाई हैं और यही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो स्कूल प्रशासन और खासकर वो टीचर्स जो कि शौर्य पर दबाव बना रहे थे उस समय में, जो काउंसलर यहाँ के थे उनको ध्यान देना चाहिए था। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही कि अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में किसी जगह पर सहज महसूस नहीं कर रहा है तो तुरंत वो स्कूल बदल देना चाहिए, या उसके बारे में बात तो कम से कम होनी ही चाहिए। यहाँ और काफ़ी सारे लोग हैं जो हाथ में पोस्टर्स लिए खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, और लोगों से समझेंगे कि उनका यहाँ आने के पीछे कारण क्या है, वो कैसे खुद को जोड़ते हैं इस पूरी घटना से। यहाँ हमारे साथ एक छात्रा हैं जो कि कक्षा 8 में पढ़ती हैं। आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के बाद सीधा सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर पहुँची हैं, जो आज धरना प्रदर्शन था, और क्योंकि माइनर हैं और चेहरा इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। बेटा, बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसा यहाँ जो प्रोटेस्ट ये चल रहा है, आप इससे कैसे रिलेट करते हैं? वो मेरा फ्रेंड था शौर्य, तो इसलिए उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, और मेरी मम्मी पहले आती थी, मतलब वो आज नहीं आ पाई तो मैं आ जाऊँगी। तो कभी आपकी उससे बात हुई शौर्य से? इंस्टा पे बात होती थी? क्या बताता था शौर्य स्कूल के बारे में? उसने मेरे साथ ऐसी कुछ बात शेयर नहीं करी, कभी नहीं करी? कभी भी नहीं, और अब ऐसा मतलब सैड वगैरह भी नहीं था मेरे साथ, तो खुश था, अच्छे से हमेशा रहते थे। और आपको कभी प्रेशर इस तरीके का फील होता है? लगता है कि टीचर्स कई बार केवल समझाने की बजाय ज़्यादा प्रेशर करते हैं उस तरीके से जो हैरेसमेंट तक जा सकता है, आपको लगता है कभी? कोलंबस में ऐसा होता होगा, बट थैंकफुली हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता। आप क्या डिमांड करते हो अभी यहाँ? टीचर्स को जेल होनी चाहिए। हमारे साथ अभी एक पेरेंट हैं जिनके बच्चे सेंट कोलंबस में ही पढ़ते हैं, वो बात करने के लिए तैयार हुए, बच्चों को लेने आए थे जो उनकी छुट्टी का वक्त था। सर, आपका नाम? राजेश जी, ये जो पूरी घटना है, क्योंकि आपके बच्चे भी जैसे सेंट कोलंबस में पढ़ते हैं, तो क्या उन पर भी कोई इसका असर पड़ा है? बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इसके बारे में? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आज 7 दिन हो गए उसको, इस घटना को आज 7 दिन हो गए हैं। अच्छा। तो अब ये जो भी है ये गलत हुआ है उसके शौर्य के साथ, और आज 7 दिन से उसको जस्टिस नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के हमारे परवेश वर्मा जी हैं, बांसी स्वराज जी हैं, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो तो दिल्ली सरकार ने इसमें कुछ स्तरीय कमेटी भी बनाई है, मगर क्या अभी जिस तरीके से कमेटी जो है वो
उसके बाद निलंबित भी किए गए हैं टीचर्स। तो आपकी एज अ पेरेंट क्या डिमांड है? आप वो क्या चाहते हैं? निलंबित नहीं करेगा, वो उनको अभी सस्पेंड करा गया, उनको टर्मिनेट ही करना, निलंबित ही करना चाहिए उनको। हाँ, मैं चाहता हूँ निलंबित हूँ और एक अच्छी जांच हो, जो दोषी हो वो दोषी करार दिया जाए, जो निर्दोष हो निर्दोष किया जाए। मैं चाहता हूँ कि शौर्य को इंसाफ मिले। मैम, आपका बच्चा भी सेंट कोलंबस में पढ़ता जी बिल्कुल, मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, 4th क्लास में पढ़ता है। है? तो ये जो घटना है शौर्य के साथ जो हुआ है और जिसके बाद शौर्य ने कदम उठाया है, क्या उसके बाद कोई डर या चिंता आपके मन में बढ़ी है? बहुत ज़्यादा चिंता है। मेरी बड़ी बेटी 10th क्लास में है और वो कहीं ना कहीं इस स्कूल के बाकी बच्चों के साथ लिंक में थी। और उसने जिस दिन फर्स्ट हमें बताया, जिस दिन उसने सुसाइड किया उसी दिन उसने हमें बताया कि आफ्टर दैट डे उसकी फ्रेंड्स, इवन वो मेरी खुद डॉटर भी इतने शॉक में चली गई थी। शायद वो आज भी इसी वजह से फीवर में पड़ी है, वो अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। बहुत मतलब उसको इतना तेज झटका लगा है कि इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जो मतलब दिल्ली का बहुत नामी स्कूल माना जाता है, उसमें बच्चे ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। एंड शी टोल्ड मी कि मम्मा, प्राइमरी सेक्शन के बाद मेरे भाई को आप इस स्कूल से बाहर निकालना। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ भी ऐसा कुछ और वो भी कुछ ऐसा स्टेप उठाए। इट्स अ वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ी बात है इस तरीके अगर वो बच्चा बोल रहा है तो। मैम, सबसे आखिर में एज अ पेरेंट क्या इसके बाद वो चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगी, जो अभी तक भी शायद रखती हों, मगर बच्चे की बात सुनना, मगर क्या आप उसे इस तरीके से सुनने में कि कहीं उसको सही में परेशानी वो बता नहीं पा रहा है, उसको प्रेशर ज़्यादा है, क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा। और मेरा बेटा भी बहुत सेंसिटिव है, वो जल्दी से यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाता है। बच्चे क्लास में अब्यूजिंग उसको लैंग्वेज यूज़ भी करते हैं तो उसकी वो क्लास टीचर को डायरेक्ट बोलता है, बट उसने कभी भी किसी तरीके से आवाज़ नहीं उठाई। और जो उसका बिहेवियर है, मुझको लगता है हम लोगों को और ज़्यादा उसके साथ सेंसिटाइज होकर के और सेंसिटिव तरीके से उससे बातें करनी पड़ेंगी। और ना सिर्फ मैं, हम लोगों के जैसे क्लास ग्रुप्स बने हैं तो हम सब पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हैं कि हम अपने बच्चों को इस मुद्दे को कैसे बच्चों को समझाएं और बच्चों को कैसे तैयार करें कि इन फ्यूचर बच्चा इस टाइप का कोई स्टेप ना उठाए। क्योंकि एक 15-16 साल का बच्चा अगर इस टाइप से स्टेप उठा रहा और मतलब कर रहा है, उसका हम लोगों ने वीडियो देखा, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए इस वीडियो को देख करके। तो उस बच्चे को कितनी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ी होगी उस समय इस स्टेप को उठाने के लिए, या फिर वो कितने ज़्यादा पेन में रहा हो? मतलब बहुत ज़्यादा पेन में था। तो उस दिन बताया गया, लेकिन उस दिन उसने क्या किया, उस छुट्टी के टाइम तक वो बहुत चिल मूड में था। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को, किसी को उसने भनक तक नहीं लगने दी कि मैं ये स्टेप उठाने वाला हूँ। अब आप सोचिए मेरा एक बच्चा अंदर में कितने पेन में होगा कि वो अपने फ्रेंड्स को अपना तकलीफ भी नहीं शेयर कर पाया कि मैं जाकर के स्टेप को उठाने वाला हूँ उस समय। जी। तो ये आप सुन रहे हैं यहाँ खड़े हुए अभिभावक जो जिनके बच्चे इस ही स्कूल में पढ़ते हैं। सबका कहना यही है कि इस तरीके की घटना आगे आने वाले समय में किसी के साथ ना हो, इसके लिए न केवल बच्चे, अभिभावक, साथ ही साथ जो स्कूल प्रशासन है, उन सभी को समग्र रूप से एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें बच्चा सही दिशा में बढ़ सके और अगर किसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसको लेकर बात कर सके घर में आकर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।